इस चीज को समझो कि अगर आपके पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक है और इसके रूट सपोज कर लो अल्फा एंड बीटा है, so we already know that what is alpha plus beta? Yes, alpha beta क्या हो जाएगा? Minus b upon a. And what is alpha into beta? It is c minus beta निकालना है, ठीक है? So alpha minus beta अगर आपको निकालना है, so we'll use the formula alpha minus beta whole square equal to alpha plus beta whole square minus 4 alpha beta. तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर और माइनस 4 इंटू सी बाई ए. सो दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4 सी बाई ए. दिस इज अल्फा माइनस बीटा. और आई विल से फ्रॉम हियर क्या कह सकता हूँ बेटा? अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर. अब यहां से अल्फा माइनस बीटा क्या आ जाएगा? ध्यान से देखो, अंडर रूट ऑफ एलसीएम ले लो, तो एलसीएम हो जाएगा आपका ए स्क्वायर और ऊपर मिल जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac. ये आपका अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा अंडर रूट. अब रूट अगर रिमूव कर दूंगा सो यू विल गेट द रिजल्ट एज अंडर रूट डी अपॉन ए. सो रिमेंबर अल्फा माइनस बीटा इज अंडर रूट डी अपॉन ए. ठीक है, इसी चीज को हम ऐसे भी पूछ सकते हैं आपसे कि रूट्स आर कंसेक्यूटिव. हम ऐसा वर्ड यूज करते हैं कि रूट्स हमारे क्या हैं? कंसेक्यूटिव है. तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1. कंसेक्यूटिव का मतलब एक रूट 4 है, दूसरा रूट 5 है, तो दोनों रूट्स का जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी इक्वल टू 1. अगर हम ये कहते हैं कि रूट्स आर कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर, ऐसा कहते हैं कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर है, इसका मतलब एक रूट 3 है तो दूसरा रूट 1 है, एक रूट 3 है दूसरा रूट 5 है, तो डिफरेंस विल बी व्हाट? डिफरेंस विल बी 2. सो अल्फा माइनस बीटा विल बी इक्वल टू 2. तो रिमेंबर, जब भी अल्फा माइनस बीटा आएगा वी विल ऑलवेज यूज दिस फॉर्मूला दैट अल्फा माइनस बीटा इज अंडर रूट डी बाई. अगर याद नहीं होगा देन यू हैव टू यूज दिस कंप्लीट कैलकुलेशन. ठीक है, ओके. नाउ ट्राई दिस क्वेश्चन. फर्स्ट, if the equation this has difference of root as 3, then find the value of k. जल्दी निकालो. What is given to you? This equation has difference of root as 3. तो difference of root as 3 का मतलब क्या हो जाएगा? अल्फा माइनस बीटा अगर इसके रूट्स हुए सो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 3. अब मैं ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करूंगा तो मुझे ज्यादा फायदा होगा, या तो पूरा कैलकुलेशन यूज करूं मैं, तो ये आपने को डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए. अल्फा माइनस बीटा इज एक्चुअली व्हाट? अंडर रूट डी अपॉन ए इक्वल टू 3. एंड अंडर रूट डी का मतलब आप सभी जानते हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, एंड बी इज हियर माइनस ऑफ के माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4a. a is here k minus 2 and into c is here minus 2 upon a is here k minus 2. This should be equal to 3. ओके, अब ये रूट को रिमूव करने के लिए अपन होल स्क्वायर कर दें, तो ये हो जाएगा आपके पास k माइनस 4 का होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं. सो इट इज k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 16 माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, सो प्लस 8 इंटू दिस प्लस 8k एंड माइनस 16. ठीक है ना, अपॉन k माइनस 2 का होल स्क्वायर. दिस शुड बी इक्वल टू 9. अब सॉल्व कर दो इसको, जो क्या आ रहा है. सो इट इज 16 and 16 will cancel and this 8k is also cancelling. ओके, यहाँ मिल गया k स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू k माइनस 2 का होल स्क्वायर ओपन कर दो, k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4 ब्रैकेट ओपन कर दिए, तो k स्क्वायर इक्वल टू 9k स्क्वायर माइनस 36k एंड प्लस 36. ठीक है, एक तरफ भेजो बेटा, क्या आ रहा है. ओके, इसको उधर भेज दीजिए. सो नाउ यू आर गेटिंग 8k स्क्वायर
माइनस 36k प्लस 36 इक्वल टू 0। क्या है ऑप्शन? अब इसको सॉल्व कर लीजिए। कुछ कॉमन हो रहा है इसमें से? 4, तो 4 कॉमन ले लिया हमने, अंदर बच गया 2k² प्लस 9k एंड प्लस 9 इक्वल टू 0। सो फैक्टराइज इट। तो प्रोडक्ट चाहिए 18 और सम चाहिए कितना अपने को? -9। तो भाई क्या क्या देंगे? प्रोडक्ट is 2k² minus 6k minus 3k or plus 9 equal to 0. Take common from first two, let us take 2k common. So अंदर हो जाएगा k minus 3. From last two, let us take minus 3 common. तो हो गया k minus 3 equal to 0. Now k minus 3 common. अंदर हो गया 2k minus 3 equal to 0. Therefore k equal to 3 and 3/2. So option is your B. सेकेंड मेथड ऑफ सॉल्विंग जो है दैट आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। यहां पे क्या मिला आपको? देखो k² मिला। सेकेंड मेथड समझोगे। मेथड नंबर 2, k² इज इक्वल टू 9 इंटू k माइनस 2 का होल स्क्वायर मिल गया। ठीक है बेटा, अब रूट ले लो। जैसे ही रूट लूंगा किसी एक तरफ प्लस माइनस लगाना है आपको। यहां लगा दिया मैंने प्लस माइनस k इज इक्वल टू 3 इंटू k माइनस 2। ठीक है, एक बार पॉजिटिव साइन ले लीजिए। सो प्लस k इज इक्वल टू 3k माइनस 6। ठीक है, 3 को 6 को इधर भेजो, 3 को इधर भेजो, 2k इक्वल टू 6। सो k इक्वल टू 3। नॉट एक नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन लोगे तो माइनस k इज इक्वल टू 3k माइनस 2, सॉरी माइनस 6। इसको क्या हो गया? हैंग क्यों हो रहा है? नाउ ट्रांसफर कर दो इसको इधर, तो 6 इज इक्वल टू 4k। सो देयरफॉर k इक्वल टू 6/4। सो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? 3। ठीक है आप। तो क्वाड्रेटिक के फैक्टराइजेशन के लिए ये भी कर सकते थे। ऐसा क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि इधर भी स्क्वायर था, इधर भी स्क्वायर था, तो सीधा सीधा रूट ले लिया। नोट कर लो। एनी मेथड कैन बी यूज्ड फॉर सॉल्विंग पर्पसेस। ये तो किया होगा ना लास्ट ईयर, किया नहीं किया आप लोगों ने? देखो मैं हिंट देता हूं कैसे करोगे आप। अल्फा 4 प्लस बीटा 4 अगर अपने को निकालना है तो इसको आप ऐसा लिखोगे, अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसमें 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ऐड कर दो, 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो। So this bracket will become alpha square plus beta square का whole square minus 2 alpha square beta square। ये आ चुका c अपॉन है। और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को फिर वापस अपन लिख देते हैं, तो इसको लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इसका होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। नाउ रिप्लेस द वैल्यूज, यू विल गेट द। ठीक है, ये आपको रिजल्ट मिल जाएगा। नाउ लेट अस टेक ए क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूलास। देखो ये नहीं हुआ इतना। देखो ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड ले लो आप, तो हो जाएगा a इंटू एलसीएम लोगे तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा बीटा प्लस b इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। ये तो हम जानते हैं, हमने हर जगह अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा लाना है। सो a अपॉन अल्फा बीटा में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको मैंने लिख दिया नीचे अल्फा बीटा आ गया है, अच्छी बात है। ऊपर भी मुझे अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा चाहिए। तो न्यूमरेटर में क्या लिखूंगा? देखो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस b इंटू, यहाँ ऑलरेडी अल्फा बीटा है, अल्फा प्लस बीटा इसको लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। जस्ट पुट द वैल्यूज। So a into, let's put the value, alpha into beta is what? C upon a.
and here alpha into beta minus b upon a whole cube minus 3 into c upon a into minus b upon a plus b into डिनोमिनेटर c अपॉन ए, और ये हो जाएगा आपके पास माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए। ठीक, अब एलसीएम ले लेते हैं। तो पहले न्यूमरेटर को सॉल्व कर दें, फिर एलसीएम लेने वाला कार्यक्रम करेंगे। ये हो गया c अपॉन ए, यहाँ पे देखो ये हो जाएगा माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब, और माइनस माइनस हो गया प्लस 3bc अपॉन ए स्क्वायर प्लस b इंटू ये हो गया c अपॉन ए, और ये हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए। ठीक, अब आप ध्यान दो, अब न्यूमरेटर में जैसे ही मैं एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा ए क्यूब, ए के इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो आपके पास अब रिजल्ट जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ये हो जाएगा ए सी अपॉन ए, और ये हो जाएगा माइनस बी क्यूब प्लस 3abc होल डिवाइडेड बाय एलसीएम कितना आ रहा है, ए स्क्वायर ए क्यूब। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन है, और यहां हो जाएगा प्लस बी इंटू, और यहां हो गया बेटा ए स्क्वायर एलसीएम तो हो गया बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन सी अपॉन। अब देखो एक ये ए से ए कैंसिल, यहाँ एक ए से ये ए कैंसिल, तो यहाँ ए स्क्वायर बचा, ये फिर नीचे आएगा तो ए से एक और ए कैंसिल, सो ए इंटू माइनस बी क्यूब प्लस 3abc अपॉन सी ए स्क्वायर प्लस बी इंटू बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ये हो जाएगा ac। ध्यान से देखो कि ये जो a था एक और कैंसिल हो गया, अब यहां हो गया माइनस बी क्यूब प्लस 3abc अपॉन ac, यहां ब्रैकेट ओपन कर दो, प्लस बी क्यूब माइनस 2abc, तो ये हो जाएगा माइनस बी क्यूब प्लस 3abc प्लस बी क्यूब माइनस 2abc। अब ध्यान दो बी क्यूब से बी क्यूब कैंसिल, बी क्यूब एंड बी क्यूब विल कैंसिल, so you will get abc upon ac, so you will get b, ये रहता है। देखो ध्यान से, इतना समझ में आ गया सभी को? अच्छा, इसको सॉल्व करने का कोई और मेथड हो सकता था? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कोई और तरीका हो सकता है इसको सॉल्व करने का? एनी अदर मेथड? ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से वॉच करोगे ना तो पकड़ में आ जाएगा दूसरा मेथड। कैसे? देखो ध्यान से, देखो, ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ध्यान से देखना, या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके रूट्स कौन है? अल्फा और बीटा। तो अल्फा क्या करेगा? इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी। और जैसे ही यहाँ ब्रैकेट ओपन करूंगा, देखो ए अल्फा स्क्वायर, ध्यान से देखना, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा आ गया, दूसरी से ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा आ गया। अभी टेक्निक देखिए कैसे अपन इसको दूसरी तरीके सॉल्व कर सकते थे, वो सेकंड मेथड बता रहा हूं, ध्यान से देखो। फर्स्ट मेथड तो ये है जो आप 10th क्लास में भी यूज करते हो, अब सेकंड मेथड देखिएगा। मेथड नंबर 2 इसका क्या हो गया वो समझो। मेथड नंबर 2 है आपके पास, देखो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसके रूट्स क्या बेटा? इसके रूट से अल्फा और बीटा। तो अल्फा क्या करेगा? इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0, है ना। और अगर मैं चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं कि ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा इज इक्वल टू माइनस सी। अच्छा ध्यान दो, बीटा भी इसका रूट है, तो बीटा भी इसको सेटिस्फाई करेगा, सो ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू 0, सो ए बीटा स्क्वायर
प्लस बी बीटा इज इक्वल टू माइनस सी। तो जैसे ही ये क्वांटिटी मिलेगी कहीं पे तो अपन उसकी जगह ये माइनस सी रख सकते हैं। और हमारे पास क्वेश्चन क्या था, लेफ्ट हैंड साइड देखो, लेफ्ट हैंड साइड था a इंटू एलसीएम अल्फा स्क्वायर अपॉन आई थिंक बीटा था ना, प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा था, प्लस b इंटू अल्फा बाय बीटा होगा प्लस बीटा बाय अल्फा होगा। देख लेते हैं, यही क्वेश्चन था ना, चेक इट। If this is the question, say yes. Yes, sir. Same. Okay. Now see very carefully. What is? नहीं, ये बीटा था ना, इसके नीचे अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा था ना। ठीक, अब जान दो, अब मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं। ए अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस ए बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, बी अल्फा अपॉन बीटा, बी बीटा अपॉन अल्फा। एनी प्रॉब्लम? नाउ आई एम पिकिंग, अब मैं पिक कर रहा हूं ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, इन दोनों में देखो बीटा कॉमन है, ठीक है। सो नाउ आई एम राइटिंग इट इज ए अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बी अल्फा अपॉन बीटा प्लस ए बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस बी बीटा अपॉन अल्फा, and see this numerator is beta a only. LCM is beta and numerator is a alpha square plus b alpha plus ये हो गया a beta square plus b beta upon alpha, and this is nothing but minus c. ये अपन ऑलरेडी प्रूफ कर रखा है, this is equal to what? Minus c. So it is minus c upon beta plus minus c upon alpha. So now finally I will take minus c common. अभी हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा एंड माइनस सी इंटू अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए, दिस कैंसल, सी इज कैंसल, यू आर गेटिंग प्लस बी। नोट डाउन सेकेंड मेथड, मोर इजियर मेथड। लेकिन बहुत क्लेवरली ध्यान से देखना कि जो हमारे पास कोफिशिएंट थे ए, है ना, वो कोफिशिएंट हमारे किसके साथ इन्वॉल्व हो चुके हैं, वो अल्फा बीटा के साथ इन्वॉल्व है। तो जैसे ही ये जो कोफिशिएंट होंगे हमारे पास ए और बी, ये अगर हमारे पास इन्वॉल्व हो रहे हैं ऐसे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर के साथ, तो हम इस तरीके का भी कैलकुलेशन यूज कर सकते हैं। देखो बेटा, सिंपल करना है, अल्फा इसके रूट है, सो व्हाट यू विल गेट, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म को ध्यान से देखें, यहाँ है ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा और यहाँ पे ए अल्फा प्लस बी, फर्स्ट टू टर्म में से अल्फा कॉमन ले लो, तो ए अल्फा प्लस बी की वैल्यू मिल गई बेटा, इज इक्वल टू माइनस सी। सो ए अल्फा प्लस बी इज माइनस सी बाय अल्फा। सिमिलरली अगर ए बीटा प्लस बी निकालूंगा, दैट इज ऑल्सो माइनस सी अपॉन बीटा। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो आपके पास वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर, 1 अपॉन ये हो जाएगा माइनस, तो ये 1 अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर। कितना इजी क्वेश्चन हो गया। ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। दिस इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन सी स्क्वायर। पुट द वैल्यूज। बेटा सॉल्व करके आंसर भेजिए। आई एम नॉट गेटिंग योर आंसर। हम अगर पढ़ाई कर रहे हैं बच्चों तो अपने बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, है ना। आप अगर अपना टाइम का सही यूटिलाइजेशन करोगे देन ओनली यू विल गेट द बेनिफिट, नो। सीरियस पढ़ाई करना है तो अच्छी बात है, नहीं तो बहुत सी जगह खुली हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कहीं पढ़ाई कर सकते हो। मेरे साथ तो भाई आपका जो बच्चा समय पे काम करेगा और मेहनत करेगा देन ओनली आई विल कंटिन्यू हिम विथ मी, नहीं तो मुझे जरूरत नहीं है ऐसे बच्चों। अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, देखो क्या हो गया। पहली बात तो उसको ओपन करते देखते हैं क्या होता है। आस्था इज सेइंग सी ऑप्शन एंड यू आर सेइंग डी ऑप्शन, लेट्स सी। बेटा आस्था तुम्हारा जो डिसीजन अच्छा, बहुत 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 बार तुम बहुत अच्छे डिसीजन लेती हो, लेकिन बट बी सीरियस एंड रेगुलर, ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है 11th क्लास में। लेट्स मल्टीप्लाई बाय अल्फा, सो यू विल गेट अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा डेल्टा माइनस गामा अल्फा
अल्फा प्लस गामा डेल्टा। अब देखो यहाँ अल्फा स्क्वायर हो गया माइनस अल्फा कॉमन, तो यहाँ हो गया गामा प्लस डेल्टा प्लस गामा डेल्टा। चलिए देखते हैं, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू गामा प्लस डेल्टा, तो हमें मालूम है गामा प्लस डेल्टा इज माइनस पी, और गामा डेल्टा इज नथिंग बट हियर आर। तो ये क्या मिल गया यार, ये मिल गया अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा पी प्लस आर, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा पी, सॉरी प्लस अल्फा पी प्लस आर। अब याद दो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा पी, इसको देख के कुछ याद आ रहा है? अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा पी क्या होगा? फिर दिख रहा है कि भाई कोफिशिएंट पी है, कोफिशिएंट पी दिख रहा है अपने को यहाँ पे, कोफिशिएंट कहाँ पी दिख रहा है? ये रहा कोफिशिएंट पी, इधर भी कोफिशिएंट पी है, लेकिन इसके रूट कौन है? अल्फा, और साथ में कोफिशिएंट आ रहा है, कोफिशिएंट के साथ अल्फा आ गया। कभी भी क्वाड्रेटिक के कोफिशिएंट के साथ अल्फा आ रहा है तो सबसे पहले एक काम करिए, इस अल्फा को उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्लेस करके देखिए क्या मिलता है। तो हमने यहाँ पे रिप्लेस किया तो हमको मिल गया अल्फा स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या है? इसके रूट से अल्फा और बीटा। सो अल्फा क्या करेगा? इसको सेटिस्फाई करेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा पी माइनस क्यू इक्वल टू 0। सो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा पी इज इक्वल टू क्यू। अब अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा पी के क्यू पुट कर दो, तो देयरफॉर कंप्लीट योर गिवन क्वांटिटी अल्फा माइनस गामा into alpha minus delta is equal to q plus r. So option D is the correct option. देखिए पिछले 3 क्वेश्चन मैंने एक ही पैटर्न पे लिए, इससे कि ये प्रोसीजर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको अच्छे से दिमाग के अंदर बैठ जाए। एक पहली बार देख के तो लगता है कि हाँ यार कुछ मिसिंग है इसके अंदर, लेकिन मिसिंग नहीं है, क्वेश्चन ही ऐसा फ्रेम्ड है कि ये वैल्यू रिप्लेस कर दी, इसके बाद वापस ध्यान दोगे तो वापस अपने को ये अल्फा पी क्रिएट हो गया, ये जो क्वांटिटी क्रिएट हुई ये आपकी एक्चुअली में कुछ नहीं यहां से मिल जाएगी। देखो एक तरीका तो ये हो सकता है कि अपन यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करें कि भाई मेथड 1 में ये बताओ कि भाई a प्लस बी का होल पावर 4 का फॉर्मूला क्या होता है, तो बताएगा? ये आप बना सकते हो पास्कल ट्रायंगल से। पास्कल ट्रायंगल होता है देखो 1 1 1 एज इट इज, 1 प्लस 1 2 1 1 एज इट इज, 1 प्लस 2 1 प्लस 2, इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये मिलेगा 3। इसको हम ट्रायंगुलर वाइज लिखते हैं, ट्रायंगल के वर्टेक्सेस है ये, 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 1 3, देखो ट्रायंगल के वर्टेक्स जैसा बन रहा है। 1 1 एज इट इज, 1 प्लस 3 4, 3 प्लस 3 6, 3 प्लस 1 4 1, दीज आर द पास्कल ट्रायंगल। और ये बेटा आपके कोफिशिएंट देते हैं किसी पावर का, जैसे ये कोफिशिएंट है a प्लस बी होल क्यूब, 1 इंटू ए क्यूब 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये a प्लस बी होल स्क्वायर, सो 1 इंटू ए स्क्वायर 2a इंटू बी 1 इंटू बी स्क्वायर। तो पास्कल ट्रायंगल से जो कोफिशिएंट मिले हैं, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ a प्लस बी होल पावर 4। सो व्हाट इज द फॉर्मूला देन? 1 इंटू a टू द पावर 4 प्लस 4 इंटू एक a की पावर कम करेंगे और एक एक b की पावर बढ़ाते जाएंगे, a की पावर एक कम कर देंगे तो a क्यूब आ गया, b की पावर 1 बढ़ा दो, फिर 6 एक और a की पावर कम कर दो, b की पावर बढ़ा दो, फिर 6 एक और a की पावर 1 कम कर दो, सॉरी 4 एक और a की पावर कम कर दो, b की पावर बढ़ा दो, प्लस 1 इंटू b की पावर। एक मेथड तो ये हो गया, इस फॉर्मूले को अप्लाई करें और सॉल्व करें बैठ के इसको, लेकिन बड़ा लंबा जाएगा, बड़ा अजीब सा नहीं होगा, पावर 4 की पावर 3/4, मतलब कलेक्शन करने पड़ेंगे चीजों का। तो मैं इसको अप्लाई नहीं करना चाहता, इस मेथड को तो मैं अप्लाई नहीं करना चाहता। मेथड दूसरा सोचते हैं, एनीबडी एल्स, कोई और कुछ सोच रहा है क्या इसके अलावा? बोलो। देखो मैं कुछ ऐसा सोच रहा हूँ, बड़ा अजीब सा मुझे दिमाग में भी आया, अभी स्ट्राइक किया मुझे कि मैं अगर इसको ऐसा लिखूं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट अल्फा प्लस अंडर रूट बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 रूट अल्फा बीटा, लिख सकता हूं? मेरे दिमाग में अभी तो ऐसा है ना? तो अल्फा प्लस बीटा तो हो गया यहाँ पे माइनस बी बाय, तो हो गया बी, तो अंडर रूट अल्फा प्लस अंडर रूट बीटा
का होल स्क्वायर -2 और ये हो गया आपका c। तो यहां से आपको रिजल्ट मिल गया कि रूट ऑफ अल्फा प्लस रूट ऑफ बीटा का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू b प्लस 2 रूट c। ठीक है, चलिए अब मैं लिखता हूं कि एक काम करता हूं कि भाई रूट अल्फा, फिर देखो फिर मैं एक नया कहानी कर रहा हूं, फिर मैं लिखता हूं कि साहब रूट अल्फा प्लस रूट बीटा दिस विल बी इक्वल टू दिस विल बी इक्वल टू अल्फा की पावर 1/4 अल्फा की पावर 1/4 प्लस बीटा की पावर 1/4 का होल स्क्वायर -2 अल्फा की पावर 1/4 इंटू बीटा की पावर 1/4। ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ, जल्दी बताओ। होल स्क्वायर ओपन करके देख लो ना, तो 2ab तो कैंसिल हो गया, अल्फा की पावर 1/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा अल्फा की पावर 1/2, बीटा की पावर 1/4 का स्क्वायर होगा बीटा की पावर 1/2। बोलो, ठीक है। अच्छा, रूट अल्फा प्लस रूट बीटा की ये वैल्यू है, ठीक है भैया, ये अंडर रूट में लिख देता हूँ। तो ये वैल्यू आ रही है अंडर रूट ऑफ b प्लस 2 रूट c इज इक्वल टू अल्फा की पावर 1/4 बीटा की पावर 1/4 का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा इज हाउ मच c, तो c की पावर 1/4। तो यहां से आपको रिजल्ट मिल गया कि अल्फा की पावर 1/4 प्लस बीटा की पावर 1/4 का होल स्क्वायर, ये अभी अभी मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया कि यार ऐसा करके देखते हैं, इसको उधर भेज दिया तो हो गया अंडर रूट ऑफ b प्लस 2 रूट c, है ना, एंड प्लस 2c की पावर 1/4। अब इसका और रूट लेना पड़ेगा, तो फाइनल आंसर जो बनेगा वो ये बनेगा, इसका अंडर रूट। अब मुझे नहीं मालूम इस फॉर्मेट में आंसर है या नहीं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ b प्लस 2 रूट c -2 आपके पास c की पावर 1/4। ये इसका डेल्टा है, अल्फा प्लस बीटा की पावर 1/4 का, अल्फा की पावर 1/4 प्लस बीटा की पावर 1/4। अगर इस फॉर्मेट में आंसर है तो अच्छी बात है। देखिए मैंने किया क्या, आप सोचिए मैंने किया क्या, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया और अल्फा प्लस बीटा मुझे मालूम था, तो अल्फा प्लस बीटा को लिख दिया मैंने रूट अल्फा प्लस रूट बीटा का होल स्क्वायर -2 ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2 ab, है ना। तो जैसे ही ब्रैकेट ओपन करूंगा ये और ये इक्वल आ जाएंगे, इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी, इसकी वैल्यू मिला निकालना है यहाँ से। जैसे ही इसकी वैल्यू मुझको मिल गई रूट अल्फा प्लस रूट बीटा की, अब रूट अल्फा प्लस रूट बीटा को वापस लिख दिया मैंने, तो यहाँ अल्फा 4 बीटा 4 मिल गया, यहाँ से अल्फा 4 बीटा 4 निकाल दिया। ये तरीका भी यूज कर सकते हो, मैंने ये तरीका यूज किया, आप इस तरीके को भी यूज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आपको अल्फा 4 बीटा 4 ये सब मतलब निकालने पड़ेंगे, जो भी वैल्यू है सब निकाल सॉल्व करनी पड़ेगी। देखते हो उस मेथड से भी हो जाएगा, कहाँ जाएगा बच्चे, क्या होगा अल्फा 4 प्लस बीटा 4 से a4 प्लस b4 से, जैसे ये आपका पास अल्फा की पावर 1/4 बीटा की पावर 1/4 ना, इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर उसकी पावर 4 कर दूं, इसकी पावर अपने को 4 करनी पड़ेगी, भाई ए की जगह रख दूंगा अल्फा की पावर 1/4, बी की जगह रख दूंगा बीटा की पावर 1/4, सॉल्व कर दूंगा पूरा। तो इससे जो आंसर दिखने में आएगा वो अलग आएगा। तो इन मेथड नंबर वन में अब आप पुट कर दो a इक्वल टू अल्फा की पावर 1/4 एंड b इक्वल टू बीटा की पावर 1/4, तो क्या होगा ध्यान से देखो, तो आपका रिजल्ट हो जाएगा अल्फा की पावर 1/4 प्लस बीटा की पावर 1/4 की होल पावर 4, दिस विल बी इक्वल टू अल्फा की पावर 1/4 की पावर 4, तो ये हो जाएगा अल्फा, और लास्ट वाला टर्म देखो बीटा की पावर 1/4 की पावर 4, तो हो जाएगा बीटा प्लस, अब यहाँ पे ध्यान देना इस टर्म को लूंगा और इस टर्म को लूंगा, 4 इंटू अल्फा की पावर 3/4 और बीटा की पावर 1/4 प्लस इस वाले पे आ जाओ 4 इंटू अल्फा की पावर 1/4 बीटा की पावर 3/4 प्लस ये बीच वाला जो बच गया, कौन बच गया 6 वाला, तो 6
इंटू अल्फा की पावर 1/4 का होल स्क्वायर बीटा की पावर 1/4 का होल स्क्वायर। तो ये देखो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस इन दोनों में से देखो कुछ कॉमन निकल रहा है 4 अल्फा की पावर 1/4 बीटा की पावर 1/4 कॉमन निकल गया। अब 3/4 में से अगर 1/4 बाहर निकाल दूंगा तो बचेगा क्या तुम्हारे पास? 2/4 बचेगा। अरे भैया 3/4 में से अगर मैं 1/4 बाहर निकाल दूंगा तो क्या बचेगा? 2/4 प्लस 2/4 मतलब अल्फा की पावर 1/2 तो जाएगा अल्फा की पावर 1/2 प्लस बीटा 1/2 सॉरी प्लस बीटा की पावर 1/2 प्लस 6 इंटू यहाँ कट गया तो हो जाएगा अल्फा बीटा का रूट 1/2 मतलब रूट। अब रूट अल्फा प्लस रूट बीटा की आप वैल्यू निकाल लीजिए और सब वैल्यू रिप्लेस कर लीजिए और जो वैल्यू आएगा उसका फोर्थ रूट ले लीजिए। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दिखने में अलग अलग आएंगे लेकिन सॉल्विंग के बाद दोनों सेम हो जाएंगे। समझ में आ गई मेरी बात? कॉन्सेप्ट समझ में आया सभी को? नोट डाउन कर लिया बच्चों आप लोगों ने? ऊपर वाला मेथड दोनों नोट डाउन कर लो। तो मेरे दिमाग में ऐसा स्ट्राइक किया एकदम अभी, फर्स्ट मेथड तो ठीक था, फर्स्ट मेथड तो हम करते ही हैं नॉर्मली, तभी ऐसा स्ट्राइक किया ऐसा करके देख लेते हैं तो हो सकता है आपको ऑप्शन इस फॉर्मेट में मिल जाए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बन सकते हैं ना, ये मल्टीपल चॉइस में ये भी ऑप्शन है ये भी ऑप्शन है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का में तो यही होता है, अलग अलग प्रोसीजर सॉल्व करने पे दिखने में अलग अलग आंसर हो जाते हैं, आपको फिर उनको सेम बनाना पड़ता है, या आपको प्रोसीजर मालूम हो तो अलग प्रोसीजर सॉल्व कर लो आप। नोट इट डाउन फास्ट। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो गई अब तो तुम्हारी इसमें। वैसा हर क्वेश्चन में कुछ नई बात आ रही है। अब बेटा क्वेश्चन ही ऐसे लिए जा रहे हैं जिसमें हर क्वेश्चन में कुछ नया आपको सीखने को मिले। भाई स्कूल की थोड़ी पढ़ाई चल रही है यार, स्कूल में तो भाई वैसा क्वेश्चन लिया जाता है जो सेम टाइप का पैटर्न दिख रहा हो, जानबूझ के वैसे क्वेश्चन लिए जाते हैं बच्चों को, हाँ आराम से लगना चाहिए, हाँ यार बहुत इजी ठीक। एक कंपटीशन के अंदर तो हमारे पास इतना ज्यादा वेरिएशन होता है कि हमको हर वेरिएशन कवर करने के लिए हम आपको भले पैटर्न थोड़ा बदल बदल के क्वेश्चन देते रहते हैं। चलो अगला एक क्वेश्चन मुझे लेना है, ये नहीं लेना, ये भी अभी नहीं लेना, कहाँ गया, हाँ ये लेना। ट्राई दिस क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बढ़िया से ट्राई करना है। Let P and Q be the two roots of the equation this. Let M1, M2 be the two values of M satisfying this. Determine the numerical value of M1 upon M2 Q, M2 square plus M2 upon M1 square. Read the question very carefully and try it. थोड़ा कैलकुलेटिव है लेकिन ठीक है, अच्छा क्वेश्चन। देखो ध्यान से क्या इसमें होगा पहले वो समझिए। इसके रूट्स P और Q दिए हैं, तो M स्क्वायर प्लस x into 2 minus m plus 3 equal to 0. The roots of this equation are p and q. What is sum of the root? Means p plus q minus b by a. तो minus b मतलब ये हो जाएगा m minus 2 upon m. What is product of the root? p into q is c upon a, means 3 by m. अब ये p plus q और p into q की वैल्यू यहाँ फिट कर दीजिए, ठीक है ना। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे, पहले एलसीएम ले लेते हैं, P अपॉन P अपॉन Q प्लस Q अपॉन P, दिस इज इक्वल टू 2/3। जैसी एलसीएम लोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा तुमको, एलसीएम लेते ही हो जाएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर अपॉन PQ इज इक्वल टू 2/3। और P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर को वापस P प्लस Q और P इंटू Q में लिख दो, तो हो जाएगा P प्लस Q का होल स्क्वायर माइनस 2PQ अपॉन PQ इज इक्वल टू 2/3। नाउ रिप्लेस द वैल्यू ऑफ P प्लस Q। P प्लस Q इज m माइनस 2 अपॉन m का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3/m, है ना, और इज इक्वल टू लिखता हूँ 2/3 इंटू PQ, PQ इज 3/। अब जैसे ही होल स्क्वायर ओपन करूंगा ये क्या होगा बेटा, ये m में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, है ना। तो दिस विल बिकम m माइनस 2
होल स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर माइनस 6/m इज इक्वल टू 2/m। ध्यान से देखना, ये आ रहा ना, ठीक है। तो ये 2/m या 6/m इधर या इधर ले आओ, कुछ भी कर लो, ठीक है। तो क्या होगा, आप देखो ये -2/m ले आऊंगा तो -8/m हो जाएगा, और एलसीएम ले लो, भी कर सकते हो, तुमको दिक्कत नहीं। सो m-2 का होल स्क्वायर -8m अपॉन m स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए तो हो जाएगा m स्क्वायर -2m -8m -10m प्लस 2 कहाँ से आएगा, 4 आएगा ना, -4 तो 12m प्लस 4 इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन आई है इसके रूट्स जो हैं ये m की दो वैल्यूज हैं, और ये m में क्वाड्रेटिक आ गई। m की दो वैल्यू कौन है, m1 m2, ये इसके रूट्स कह रहा है। इसके रूट्स है m1 और m2। अब इसका सम ऑफ द रूट निकालो, -b/a तो 12 हो गया। इसका प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालो तो 4 हो गया। अब यहाँ एलसीएम लो, सॉल्व करो। तो ये एलसीएम आप जैसे ही लोगे तो ये एलसीएम आपके पास हो जाएगा m1 m2 का होल स्क्वायर, और यहां मिल जाएगा m1 क्यूब प्लस m2 क्यूब। अब न्यूमरेटर में लगा लीजिए a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला, तो m1 m2 का होल स्क्वायर, और ये हो गया बच्चे m1 प्लस m2। व्हाट इज a क्यूब प्लस b क्यूब, क्या होता है बेटा, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब बच्चों, ये हो जाएगा a प्लस b का, बोलो क्या, होल क्यूब -3ab मतलब 3m1 m2 इंटू a प्लस b। अब ये वैल्यूज आपको सब मालूम है, इन वैल्यूज को उठा के यहाँ फीड कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। So final answer will be your something like this. So it will be equal to 12 cube minus 3 into 4 into 12 upon m1 m2 means 4 square। ध्यान से देखो, न्यूमरेटर में से आपके पास ये 12, 3 into 4 12 into 12, तो 12 स्क्वायर कॉमन ही हो गया। तो 12 स्क्वायर कॉमन मतलब 144 मत लिखो, 12 into 12 लिखो, कैंसिल करने में इजी होगा। सो 12 कॉमन हो रहा है, 12 का स्क्वायर, सो 12 into 12 और 12 minus 1 11 बचा, अपॉन 4 into 4 लिख दो, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, तो ये आपके पास रिजल्ट हो जाएगा 99। तो क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन में कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है, बहुत ज्यादा कोई लॉजिकल चीज नहीं है, बस केवल कैलकुलेशन है, और डबल कैलकुलेशन। देखो, if roots of this equation are differ by quantity less than 1, और रियल रूट का है तो d का मतलब क्या होता है बेटा, d ग्रेटर देन 0। d हो गया b स्क्वायर मतलब -a का होल स्क्वायर -4a into c is greater than 0, so a square -4b greater than 0 है ना। so a square is greater than 4b और a square by 4 is greater than b, or in reverse way I can say that b is lesser than a square by 4। जैसा चाहिए वैसा बनाना, ठीक है, ओके। दूसरा कह रहा है कि the difference of the root अल्फा माइनस बीटा is less than 1, and what is difference of root formula, under root d upon a is less than अंडर रूट d की वैल्यू तो ऑलरेडी अभी निकाल चुके हैं अपन, अंडर रूट ऑफ d का मतलब हो जाएगा आपके पास ये a स्क्वायर -4b अपॉन a मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज 1 इज लेस देन 1, ठीक है बेटा। अब देखिए क्या हुआ, ये बना है कि अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर -4b इज लेस देन 1। अब ध्यान दीजिएगा, जो रूट है, रूट के पहले कौन सा साइन होता है, इस रूट के पहले साइन कौन सा होता है बेटा, ये जो रूट है इसके पहले साइन कौन सा है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ ही पॉजिटिव है। अब दोनों तरफ पॉजिटिव क्वांटिटी है तो स्क्वायर करने पे इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव क्वांटिटी में स्क्वायर करने पे इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती, तो मैं यही लिख रहा हूं, सो स्क्वायर बोथ द साइड। So now you will have under root of a square minus 4b whole square is less than 1 square। मैंने बताया था ना,
दोनों तरफ अगर पॉजिटिव क्वांटिटी है तो स्क्वायर करने पे इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती. ओके, so now you got a square minus 4b less than 1. इधर भेज दो. So a square minus 1 is less than 4b. ठीक है, तो a square minus 1 by 4 is less than b और b is greater than a square minus 1 by 4. तो b इससे बड़ा होना चाहिए और इससे छोटा होना चाहिए. So obviously b is greater than. फाइनली आंसर तो क्लियर हो गया कि b जो होगा वो बड़ा होगा. किससे बड़ा होगा? It should be greater than a square minus 1 by 4 and it should be less than a square. जैसा क्वेश्चन में आंसर चाहिए था वैसा मैंने अरेंज कर दिया. बस एक इंपॉर्टेंट बात जो है जो हम पहले भी कर चुके हैं कि रूट के पहले हमेशा प्लस साइन लेते हैं. रूट के पहले साइन कौन सा लेते हैं? हमेशा पॉजिटिव साइन लेते हैं. और लेफ्ट हैंड साइड भी पॉजिटिव है और राइट हैंड साइड भी अगर पॉजिटिव है तो स्क्वायर करने पे इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती. स्क्वायर करने पे इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती. नोट डाउन कर लीजिए. देखो उसने पहला क्या कहा है कि पहला जो इक्वेशन दिया उसकी रूट तो अल्फा बीटा है. So from first equation I can say simply that alpha plus beta is equal to minus b by a and alpha into beta is equal to c by a. Second equation का root gamma delta है, so I can find gamma plus delta. So gamma plus delta equal to minus ABC coefficient of x upon AQ. That is minus BC upon A square. और गामा इंटू डेल्टा कितना है? गामा इंटू डेल्टा है सी क्यूब अपॉन ए क्यूब. ये क्या है भाई? और मुझे इसको किस में लिखना है? अल्फा और बीटा के टर्म में लिखना है. तो गामा इंटू डेल्टा तो ये तो सी अल्फा बीटा का होल क्यूब हो गया. देखते हैं. सो आई हैव टू फाइंड गामा एंड डेल्टा. ध्यान रखना है इसका. वी हैव टू फाइंड व्हाट? गामा एंड डेल्टा ना. गामा डेल्टा निकालना, इसका ध्यान रखना है. तो इसको मैं ऐसा लिखता हूं, देखो ध्यान से. बी अपॉन ए इंटू सी अपॉन ए. ऐसा क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि मुझे इसका जो राइट हैंड साइड का रिजल्ट चाहिए वो किस में चाहिए? वो गामा और डेल्टा में चाहिए. सॉरी, राइट हैंड साइड का रिजल्ट मुझे किस में चाहिए? अल्फा और बीटा में चाहिए. गामा डेल्टा में नहीं चाहिए, अल्फा और बीटा में चाहिए. और मुझे तो एबीसी मालूम है. ये इन सी अपॉन ए अगर ले आऊंगा तो उसकी अल्फा इंटू बीटा लिख दूंगा. बी अपॉन ए ले आऊंगा तो उसकी माइनस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा लिख दूंगा. तो माइनस बी अपॉन ए की जगह मैं लिख देता हूं अल्फा प्लस बीटा और सी अपॉन ए की जगह लिख देता हूं अल्फा इंटू बीटा. तो गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू हो गई अल्फा प्लस बीटा इंटू दिस. तो उसको थोड़ा रिप्लेस कर देता हूं तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा. अच्छा, और अब इस गामा डेल्टा को देखो क्या कर रहा है ये. गामा इंटू डेल्टा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सी अपॉन ए का होल क्यूब और सी अपॉन ए कितना है? अल्फा इंटू बीटा. तो ये हो गया अल्फा इंटू बीटा का होल क्यूब. तो अब एक काम करते हैं, गामा डेल्टा की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे गामा माइनस डेल्टा निकाल लेते हैं. ठीक है भाई, गामा प्लस डेल्टा मालूम है, गामा माइनस डेल्टा निकाल लो. तो गामा माइनस डेल्टा क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से. गामा माइनस डेल्टा का स्क्वायर, अभी रूट नहीं ले रहा हूं, इज इक्वल टू गामा प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर माइनस 4 गामा डेल्टा. गामा प्लस डेल्टा ये वैल्यू दी हुई है. ये अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, कुछ लंबा जा रहा है. 4 गामा डेल्टा अल्फा बीटा का होल क्यूब. काय को इतना काम कर रहा हूं यार. आंसर तो आ चुका है. आंसर खत्म हो चुका बेटा. आंसर आ गया है. हम ये फालतू के निकाल रहे हैं. इसको देखे कोई बताएगा व्हाट इज द आंसर? इसकी कोई जरूरत नहीं है. आंसर इज ऑलरेडी हियर.
आपके पास यहीं पर आंसर है, बताइए क्या है आंसर, व्हाट इज वैल्यू ऑफ गामा एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ डेल्टा। लेकिन अगर थोड़ा क्लेवरली चलोगे तो काम हो चुका। टेल मी द वैल्यू ऑफ गामा एंड डेल्टा फ्रॉम दीस टू अंडरलाइंड स्टेप। इन दोनों जिसको मैंने अंडरलाइन किया यहां से आंसर आपका मिल जाएगा। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज वैल्यू ऑफ गामा एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ डेल्टा? गेस करो भाई, ये है तो ये यही तो वैल्यू है। वो दिख रही है वैल्यू आपको? तो आपने हाँ इतना कैलकुलेशन करके निकाला है। क्या आईआईटी में क्यों पूछा है? इसीलिए पूछा है कि बच्चा ये करेगा। मैं भी ये कर रहा था ना। देखिए ध्यान से, थोड़ा सा क्लेवरली देख लिया तो काम खत्म। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसको लिख दिया मैंने, ध्यान से देखना, अल्फा स्क्वायर बीटा इंटू बीटा स्क्वायर अल्फा। काम खत्म। गामा प्लस डेल्टा इज अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। गामा इंटू डेल्टा इज अल्फा स्क्वायर बीटा इंटू बीटा स्क्वायर अल्फा। ऑन कंपेरिजन क्लियरली गामा विल बी वन ऑफ द रूट। इसको ले लो, इसको ले लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अल्फा स्क्वायर बीटा एंड डेल्टा विल बी द अदर रूट बीटा स्क्वायर। गामा माइनस डेल्टा इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। गामा माइनस डेल्टा की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। आईआईटी का क्वेश्चन है बेटा, ध्यान दो। क्यों पूछा उसने? इसलिए पूछा है कि ज्यादातर बच्चे बेटा गामा माइनस डेल्टा निकालेंगे, बिल्कुल सही कर रहे हो, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन सी, मैं यहां से अगर ये रेड लिखता हूं तो भी मुझे ये सब्जेक्टिव का क्वेश्चन था, तो भी मुझे पूरे मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि मैंने गामा प्लस डेल्टा को जिन दो टर्म के सम में लिखा था, गामा इंटू डेल्टा को उन्हीं दो टर्म के प्रोडक्ट में भी एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है ना? तो इसलिए ऑन कंपेरिजन आई कैन से दैट गामा इक्वल टू दिस। अरे भाई, कहीं मान लो आप बोलते हो कि ए प्लस बी सपोज कर लो 2 इंटू 3 है, आप कहते हो ए 2 प्लस 3 है, और आप कहते हो ए इंटू बी अगर आपका 2 इंटू 3 है, तो ऑब्वियस है ना कि ए 2 होना चाहिए और बी 3 होना चाहिए। लास्ट ईयर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई होगी ना, तो सम ऑफ द रूट निकाल लो, प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो, अपने क्वेश्चन भी सॉल्व किया होगा। ये कॉन्सेप्ट भी आपने किया था अगर याद करो। अल्फा बीटा रूट्स ऑफ दिस, देन फाइंड द इक्वेशन रूट्स ऑफ दिस, ये बोल रहे हैं। अल्फा बीटा अपने को इसके रूट्स दिए हुए हैं, तो अपने को वो इक्वेशन निकालना है जिसके ये रूट्स दिए हुए हैं। तो एक तरीका तो ये है कि अपन इसमें सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट से काम कर लें, है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनती है, मान लो अल्फा डैश कितना है तुम्हारा, अल्फा प्लस बीटा, और बीटा डैश कितना है तुम्हारा, सॉरी, अल्फा प्लस 3 है। अल्फा डैश है तुम्हारा अल्फा प्लस 3, समझो इस बात को ध्यान से। और बीटा डैश तुम्हारा कितना है, जानबूझ के क्वेश्चन लिया है, बीटा प्लस 3। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई थी ना पिछले साल भी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश इंटू एक्स प्लस अल्फा डैश इंटू बीटा डैश इक्वल टू 0। तो एक बोलोगे सम ऑफ द रूट निकाल लो भाई, बिल्कुल सिंपल है भाई, सम ऑफ द रूट निकाल लेते, क्या दिक्कत है। हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस 6 इंटू एक्स प्लस अल्फा डैश इंटू बीटा डैश अल्फा प्लस 3 इंटू बीटा प्लस 3। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा है आपका 5, और अल्फा इंटू बीटा है 6। ऐसे दिख रहा है 2 और 3 रूट्स है, सीधे सीधे काम कर लो, वैसे भी कर सकते हो, रूट निकाल के सॉल्व कर लो। अल्फा प्लस बीटा 5, तो 5 प्लस 6 तो हो जाएगा 11x प्लस, ठीक है ना, इसका ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये देगा अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस इंटू 3 देगा, सॉरी ये पहला देगा अल्फा इंटू बीटा प्लस 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस 9। सॉल्व कर दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज हाउ मच 6 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 9 इक्वल टू 0। ये आपको दे दे रहा है इक्वेशन नंबर ए ऑप्शन आ गया। ठीक, ओके। अब दूसरा देखो, एक और तरीका हो सकता था। दूसरा मेथड क्या हो सकता था, अपने कॉन्सेप्ट किया था क्लास के अंदर, भाई अल्फा प्लस 3 अल्फा बीटा इसके रूट है। अब आपको वो इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट ये होंगे,
ठीक है ना। तो अल्फा जो था वो तो एक्स की वैल्यू है, सिमेट्रिकल रूट्स कहते हैं अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 3, जैसा काम अल्फा में हुआ वैसा काम बीटा में हुआ। यदि ऐसा है तो अपन ये जो मेथड ले रहा हूँ वो अपन यूज कर सकते हैं। तो अल्फा प्लस 3 है, बीटा प्लस 3 है, सेम जैसा अल्फा के साथ प्लस हुआ वैसा बीटा के साथ हुआ, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं कहूंगा कि मान लो नई इक्वेशन है, उसके रूट्स हैं आपके पास x, नई इक्वेशन के रूट्स क्या है, चलो y मान लेता हूँ कि y है, y वो नई इक्वेशन का फॉर्मेट है, x भी मान सकते हो, दैट विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस 3। भाई इसके रूट अगर अल्फा है तो x की वैल्यू अल्फा है ना। नई इक्वेशन अगर y में मान लेता हूं तो उस इक्वेशन को y इक्वल टू एक्स प्लस 3 सेटिस्फाई करेगा। यहां से अल्फा निकाल ले, अल्फा की वैल्यू होगी y माइनस 3, इस y माइनस 3 को उठा के इस इक्वेशन में रख देता हूं। भाई क्यों? क्योंकि अल्फा इसका रूट है तो अल्फा सेटिस्फाई करेगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा प्लस 6 0 होगा, आया ना? बोलो, अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा प्लस 6 0 होगा कि नहीं होगा, बोलो, है ना। अल्फा इसका रूट है तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 6 0 हो गया, सेटिस्फाई करवा दिया। अब अल्फा की वैल्यू ये पुट कर दो, सो y माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू y माइनस 3 प्लस 6 इक्वल टू y को x से रिप्लेस कर दो, ये इक्वेशन बन गई। तो बोथ बी एंड्स। अप्रोच क्या लोगे? सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट द रूट निकालोगे, इन दोनों का सम निकालें, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालें, निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड। देखो क्या मैंने बताया था, जब भी रूट्स के अंदर ये कोफिशिएंट दिख जाए, दिख रहा है तुमको कि ये कोफिशिएंट 3 यहाँ मौजूद है, यहाँ 1 है, बिल्कुल वैसा ही तो आ रहा है बच्चे। देखो ध्यान से देखो ना, बोल तो रहा हूं ध्यान से देखो। और अल्फा इसका रूट है तो अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 5 0 हो गया। वैसे ही बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस 5 0 हो गया। तो भाई इसको लिख लो प्लस 5 प्लस 2, तो इसके रूट्स हो गए 2,2, खत्म कहानी। ये हो गया अल्फा, सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट रूट निकाल के लिख दो, वही ऑप्शन बी हो गया। ओरल क्वेश्चन। ध्यान से देखो, ये ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी बातें इंपॉर्टेंट होती हैं। जब भी रूट्स के अंदर आपके इक्वेशन के कोफिशिएंट इन्वॉल्व हो जाएं किसी भी क्वेश्चन में, ये आपको देखना पड़ेगा हर बार, तो आप रिप्लेस करें और वहां से इन वैल्यूज को निकालें। ठीक, मुझे लग रहा था सब फटाफट पकड़ लोगे, वेरी गुड स्पर्श, बहुत अच्छा। इसलिए मैंने उस समय इसको नहीं लिया, उस समय तो आप फटाफट पकड़ लेते। मैंने जो कहा वो समझ में आया आप लोग के? ये वाला भी कॉट स्क्वायर 18 तुम लोग को मालूम नहीं, इसलिए उसको नहीं ले रहा हूं। ये मैंने जो कहा वो समझ में आया? चलिए इस क्वेश्चन को देखिए जल्दी से, लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस क्लास। अल्फा बीटा रूट्स ऑफ दिस, देन द इक्वेशन रूट्स आर 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा। देखो फिर यहाँ पे आप सम और प्रोडक्ट वाला काम मत करना, क्यों? जैसा अल्फा का एक्सप्रेशन आया वैसा ही बीटा का एक्सप्रेशन आया, बिल्कुल सेम है, सिमेट्रिकल फॉर्म में है। जब भी सेम टाइप का एक्सप्रेशन दोनों में इन्वॉल्व होता है तो फिर तो हमको यहाँ वाली कहानी पे जाना पड़ेगा। ये रूट क्या है? नई इक्वेशन के रूट मान लो y है, तो y इक्वल टू 1 बाय अल्फा है, यहाँ से अल्फा निकाल लो, तो अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन y, और अल्फा की जगह 1 अपॉन y रख दो। सो 2 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0, पुट अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन y, सो 2 अपॉन y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन y माइनस 1 इक्वल टू 0। एलसीएम ले लो, सो यू विल गेट 2 प्लस y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ये जाके इसकी इक्वेशन मिल जाएगी। y कॉमन ले लो, तो मेरे ख्याल से ऑप्शन सी आ जाए। क्लियर हो गया? देखो बच्चे, जैसा अल्फा में है वैसा ही बीटा में, तो ये काम करना है। जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन बना दिया आपको, ऐसा आ जाए कि अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 या प्लस 2, और यहां आ जाए बीटा माइनस 1 अपॉन बीटा प्लस 2। अब वो आप इक्वेशन निकालो जिसके ये रूट्स है ना। आपको वो इक्वेशन ये है, इसके रूट अल्फा बीटा, आपको वो इक्वेशन निकालना इसके ये रूट है।
अब आप इसका सम और प्रोडक्ट करने बैठ जाओगे तो पागल हो जाओगे। क्यों आस्था, सम प्रोडक्ट से करोगी? बोलो, सम प्रोडक्ट से करोगे क्या? ये तो परेशान हो जाओगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे जैसा अल्फा के साथ हो रहा था, ध्यान से देखो, बिल्कुल वैसे का वैसा ही बीटा के साथ हो रहा है। यहाँ -1, यहाँ -1, यहाँ +2, यहाँ +2। जैसा अल्फा वाले टर्म के साथ है, अगर वैसा ही बीटा वाले टर्म के साथ है और उसके इन रूट्स की इक्वेशन पूछी है, तो बस कुछ नहीं, इसको y ले लो, दिस इज इक्वल टू y। कि रूट को क्या ले लिया मैंने, y ले लिया, इसलिए दो केस ही कर रहा हूं, इसको y ले लो, तो अल्फा -1 अपॉन अल्फा +2 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो अल्फा y प्लस 2y एक तरह ट्रांसफर कर दो, ठीक है, तो हो जाएगा आपके पास अल्फा कॉमन y -1 इज इक्वल टू -2y -1। तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी माइनस कॉमन 2y + 1 अपॉन y -1 और 2y + 1 अपॉन 1 - y। इस वैल्यू को इस इक्वेशन में x की जगह रख देना, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी? तो आपकी अब इक्वेशन बनेगी बेटा, इक्वेशन बनेगी, जगह ही नहीं मिलती, यहां रख दो इसके अंदर। तो इक्वेशन आपके पास ऐसी बन जाएगी 2 × 2y + 1 अपॉन 1 - y का होल स्क्वायर प्लस 2y + 1 अपॉन 1 - y -1 इक्वल टू 0। बाकी ब्रैकेट ओपन कर लो। सम प्रोडक्ट से तो मेरे ख्याल से ये 1/3 भी कैलकुलेशन नहीं होगा। सबके समझ में आ गया? ठीक है, कोई डाउट? अब देखो नेक्स्ट क्लास के अंदर ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया। जैसा अल्फा के साथ नंबर आते हैं वैसे के वैसे अगर बीटा के साथ भी आते हैं, तो अब इस पूरे एक्सप्रेशन को y ले लो, वहां से अल्फा निकाल के इक्वेशन में रिप्लेस करो। हाँ, अगर ये दोनों अलग अलग हैं तब तो अपने पास एक ही तरीका है, सम ऑफ द रूट निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालना है। ये सिस्टम का बार बार डिस्कनेक्शन हो रहा है।